नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे शो करियर टॉक विद सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट में। आज हम बात करेंगे करियर इन बिजनेस एनालिटिक्स के बारे में। करियर इन बिजनेस एनालिटिक्स, इस फील्ड में बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं, जैसे डेटा साइंटिस्ट, डेटा आर्किटेक्ट, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, प्रोग्राम मैनेजर और भी बहुत सारे ऑप्शंस। आप किसी भी डिपार्टमेंट या इंडस्ट्री में हो, अगर आपको बिजनेस एनालिटिक्स की समझ है तो आपके लिए मल्टीपल करियर ऑप्शंस साबित हो सकते हैं। इस पर विस्तार से बात करने के लिए आज हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर विकास गुप्ता जी मौजूद हैं। सर आईपीईसी के प्रिंसिपल हैं और इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। वो इस फील्ड के इन्स एंड आउट्स आपको बहुत बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। तो सर हम स्टार्ट करते हैं। ओवर टू यू सर। Thank you so much, National Institute of Career Services, because it is a great opportunity, and I really thankful to Miss M. Lata Gautam ji and co-host or other officials of NICS. Thank you so much for giving me this opportunity, and definitely I will give more inputs about business analytics, so that maximum participants will be get benefited for the topic. So I am sharing my screen, and I will start with the presentation. So we are starting with this business analytics topics. I try कि हम इसे दो parts में cover करेंगे. First part where I will give you some inputs about the business analytics कि क्या होता है business analytics और किस तरीके से हम कैसे ग्रो हुआ, कैसे हम डिफरेंट डिसीजंस मॉडल्स हम फॉलो करते हैं फॉर बिजनेस एनालिटिक्स. एंड इन द सेकंड फेज सम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आर देयर बेस्ड अपॉन दैट, जहां पर हम ये बात कर सकते हैं कि आपके लिए कितना फ्रूटफुल होगा अगर आप बिजनेस एनालिटिक्स में जाना चाहते हैं, अपना करियर अगर आप इसमें बनाना चाहते हैं तो कैसे आपके लिए ये फ्रूटफुल होगा. तो दो पार्ट्स में हम यहाँ पर कवर करेंगे. तो फर्स्ट पार्ट आई एम स्टार्टिंग हियर. What is business analytics, in which evaluation part, scope, data for business analytics, decision models, problem solving, and fun with analytics. Because analytics is nothing, it's a data handling. कितना तरीके से हम डेटा को हैंडल कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं इंफॉर्मेशंस को, और उसके बेसिस पर हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ डिसीजन हम ले सकते हैं फॉर द फ्यूचर पर्पस. कमिंग टू द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एनालिटिक्स, where we are seeing ki data, information technology, statistical analysis, qualitative method, mathematical or computer based models to help managers gain improved insight about their business operations and make better fact based decisions. So analytics, as I said, कि हमें ये ध्यान रखना है कि हम अपना करियर किस डायरेक्शन में बनाना चाहते हैं, whether we are going with analysis part, statistical analysis, or we are going with the management part where we will take decision for future purpose, or some IT sector कि हम उसे IT से भी connect कर सकते हैं. So it is not necessary कि हम केवल अगर हमारे पास BTech बैकग्राउंड है या हमारे पास BCA बैकग्राउंड है तो केवल वही लोग जा सकते हैं. नो, इट इज नॉट नेसेसरी. यहाँ पर हम केवल डेटा एनालिसिस की बात करेंगे. एक्चुअली क्या है कि दो तरीके से हम देखते हैं, बिजनेस एनालिटिक्स और डेटा एनालिटिक्स. तो कहीं कहीं हमारे माइंड में कंफ्यूजन रहता है कि ये दोनों सिमिलर तो नहीं है. एक्चुअली जब हम बिजनेस एनालिटिक्स की बात करते हैं, इट मींस देयर इज अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग पार्ट. और जब हम डेटा एनालिटिक्स की बात करते हैं, इट मींस वी आर फाइंडिंग सम आउटकम फॉर सम डाइजेस्टेबल इनसाइट्स. इट मींस कि जो डेटा आपने कलेक्ट किया है, जो इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट की है, वो कितना परफेक्टली आप उसे प्रेजेंट कर पा रहे हैं. Some applications are there for business analytics, say management of customer relationship, because everywhere we go और सब जगह हम ये देखते हैं कि किस तरीके से बिजनेस हाउसेस अपने कस्टमर्स से रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं. तो दिस इज बेस्ड अपॉन द डेटा, दिस इज बेस्ड अपॉन द इंफॉर्मेशंस कि जो उन्होंने कलेक्ट की है ड्यूरिंग योर विजिट. आप जाते हैं, मॉल में जाते हैं, आप किसी शॉप पर जाते हैं, एंड यू आर गिविंग योर इंफॉर्मेशंस टू द बिजनेस, और वहां से वो उस डेटा को मेंटेन कर रहे हैं कि कितने टाइम आपने विजिट किया इस स्टोर में, आपके लिए क्या स्कीम्स हैं, आपको क्या ऑफर वो कर रहे हैं. तो रेगुलर यू सी की अपडेट्स आपके पास आते रहते हैं. दिस इज अ पार्ट ऑफ योर बिजनेस एनालिटिक्स. फाइनेंशियल एंड मार्केटिंग एक्टिविटीज, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, human resource planning, pricing decisions, sports team game strategies. So in different aspects you can see the role of business analytics.
हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो स्टॉक मार्केट में डेली बेसिस पर आप उसे इवेलुएट कर रहे हैं कि आज मार्केट कैसा रहा या नेक्स्ट फ्यू डेज में मार्केट कैसा रहने वाला है. सो यू आर प्लानिंग अकॉर्डिंगली. सेम विद योर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. कितनी आपको बिजनेस में ह्यूमन रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, कितने स्किल्ड लेबर की, कितनी सेमी स्किल्ड, कितनी अनस्किल्ड. सो यू आर प्लानिंग बेस्ड अपॉन योर इंफॉर्मेशन, योर डेटा मैनेजमेंट. देन प्राइसिंग डिसीजंस. ऑब्वियसली व्हेन यू आर इन अ बिजनेस, आप अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं और क्या प्राइस आप उसके लिए सेट करें, बिकॉज लॉट मेनी कॉम्पिटिशंस आर देयर. You have to fix a price for your product. So pricing decision is another component of your business analytics part. Sports team game strategies, another one. In is say cricket, in other games, in hockey or in football, everywhere you see game strategies are there, because सारे प्लेयर्स को जितने भी उनके कॉम्पिटिटर्स हैं वो प्रॉपर स्टडी करने के बाद ग्राउंड पर आ रहे हैं कि आप उसे किस तरीके से डील करेंगे. अगर वो राइट साइड पर स्ट्रांग है तो आप उसे किस तरीके से मैनेज करने वाले हैं, अगर वो लेफ्ट साइड पर स्ट्रांग है तो आप किस तरीके से मैनेज करेंगे. सो दिस इज कॉल्ड स्पोर्ट टीम गेम स्ट्रेटजीज एंड इट इज अगेन बेस्ड अपॉन योर एनालिसिस. Importance of business analytics, because there is a strong relationship of business analytics with profitability, revenue and the return for the shareholders. So ultimately if you are managing your data properly, आपने वो डेटा को प्रॉपरली मैनेज किया हुआ है और आप अपनी डिसीजंस को प्लान कर पा रहे हैं प्रॉपरली, right? So profitability, it is connected, your revenue is connected, your growth of the business, growth of the shareholder is connected with your business analytics. Another one is business analytics enhances understanding of data. It is vital for businesses to remain competitive. It enables creation of informative reports. So different you can say कैसे हम अपने बिजनेस को ग्रो करेंगे, कैसे हम उसे आगे लेकर जाएं, तो ये सारी चीजें हम बिजनेस एनालिटिक्स के थ्रू हम अच्छे से समझ सकते हैं कि हम जितनी भी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो प्रीवियस हिस्ट्री रही हमारी या हम आगे के लिए प्लान करना चाहते हैं, तो ये सब चीजें आप कनेक्ट कर रहे हैं एंड यू आर गिविंग इनपुट to the management for decision making. So whether it is related with profit, revenue or some data or competition, everywhere you can see the role of business analytics. Evolution of business analytics. In operations part we can see evolution, in management science we can see evolution. Recently we see Chandrayaan 3. तो ऐसे ही Chandrayaan 3 सक्सेस नहीं हुआ बिकॉज उसके पीछे बहुत सारा एनालिसिस साइंटिस्ट ने किया, बहुत सारे लोगों ने मिलकर उस चीज पर वर्क किया और फाइनली वी गॉट सक्सेस. तो केवल और केवल डेटा कलेक्शन नहीं, आप उसे कितना परफेक्टली एनालाइज कर पा रहे हैं उसके बेसिस पर आप फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं एंड आफ्टर दैट यू विल सी द सक्सेस. बिजनेस इंटेलिजेंस, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, personal computer software. Knowingly or unknowingly you are evaluating, you are collecting data, you are analyzing the data. इवन आप अपना मोबाइल भी यूज करते हैं तो आप देखते हैं कि इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है बहुत सारी. व्हाट्सएप आप यूज करते हैं, बहुत सारे फोटोज आपके पास हैं, तो आप उसे भी मैनेज करते हैं कि ये इस ग्रुप में मुझे रखना चाहिए, ये मेरे प्रोफेशनल करियर से रिलेटेड कुछ फोटोग्राफ्स हैं या ये मेरे फैमिली से रिलेटेड कुछ है. तो आप एक अलग अलग यू कैन से फोल्डर्स आप क्रिएट कर लेते हैं. तो नोइंगली और अननोइंगली आप इसमें इन्वॉल्व हैं, बट जब हम इसे अपना करियर बनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली वी हैव टू गिव सम मोर नॉलेज, वी हैव टू adopt some more knowledge about business analytics. Scope of business analytics, if we talk about scope, then descriptive analytics is there, where we are using data to understand past and present. पुराना भी हम देख रहे हैं, present studies क्या कह रही हैं. You are collecting the information, whether it is related to data mining or descriptive statistics or data visualization, everywhere. In predictive analytics, you are analyzing past performance only. So these are some scopes कि किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, किस तरीके से आप डेटा एनालिटिक्स को इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपनी बिजनेस एक्टिविटीज के साथ. तो if we talk about predictive, then it based upon past performance. And third one is prescriptive analytics, where you uses optimization techniques like optimization, decision analysis or simulation techniques for future decisions. In practice we are seeing different areas are there
where you are using regularly business analytics. So चाहे वो फाइनेंशियल एनालिटिक्स का एरिया है, एज आई टोल्ड यू कि स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स, और इन एनीवेयर वी कैन सी HR analytics. We are doing an HR analytics also, recruitment, training, other activities of HR also. मार्केटिंग एनालिसिस, कैसे आप मार्केटिंग करेंगे, कैसे आप एडवर्टीजमेंट को लेकर चलेंगे, कैसे सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज आप करेंगे, तो यू आर डूइंग बिजनेस एनालिटिक्स इन मार्केटिंग ऑल्सो. हेल्थ केयर एनालिटिक्स, हॉस्पिटल्स में हम जाते हैं, हॉस्पिटल सर्विसेज हम लेते हैं और हो जाते हैं, क्या कंपनी के फीचर्स हैं, कंपनी क्या आपको बेनिफिट्स देने वाली है. तो इन हेल्थ केयर सेक्टर ऑल्सो वी सी दिस बिजनेस एनालिटिक्स. सप्लाई चेन, किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को, लॉजिस्टिक्स की हम बात करें, सप्लाई चेन की हम बात करें, तो आप कैसे अपने प्रोडक्ट की डिलीवरी कर रहे हैं, इन टाइम आप डिलीवरी कर पा रहे हैं. ओके, बहुत सारी चीजों में हमने देखा है, जैसे अगर हम सपोज पिज्जा का एग्जांपल लें कि 30 मिनट्स में डिलीवरी होना है, तो 30 मिनट्स मींस किस तरीके से उन्होंने उसे काउंट किया, किस तरीके से उन्होंने एनालाइज किया, वर्किंग किया, एंड फाइनली they are delivering within 30 minutes or 20 minutes to your house. Analytics for government and non-profit organizations also. Government is also using this analytics part, and non-profit organizations also. Sports analytics, as I told you, कि हर प्लेयर के लिए जो भी अपोजिशन टीम है वो पूरा वर्कआउट करने के बाद ग्राउंड पर आती है कि इस पर्टिकुलर प्लेयर के साथ हमें किस तरीके का बिहेव रखना है, किस तरीके से हमें इसे बॉल थ्रो करना है, कैसे करना है. तो ये सारी एनालिसिस आप पहले से कर आ रहे हैं. वेब एनालिटिक्स, वेब के लिए आप किस तरीके से प्लान कर रहे हैं, आपकी अपनी बिजनेस एक्टिविटीज क्या होंगी, वेब पर आप किस तरीके से करेंगे. तो दिस इज अबाउट द एरिया कि कहां पर हम बिजनेस एनालिटिक्स को यूज कर रहे हैं इन रेगुलर. कमिंग टू द डेटा फॉर बिजनेस एनालिटिक्स, अब कैसे हम करेंगे. तो डेटा कलेक्टेड फैक्ट्स एंड फिगर्स, कैसे आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, collection of computer files containing data, and information comes from analyzing data. So now data for business analytics, आप किस तरीके से informations gather करेंगे, आप उसे कितना perfectly उसे analyze कर रहे हैं, and now you are giving information to the top management for decisions. These are some examples of using data in businesses. Annual reports are there, accounting audits reports are there, financial profitability analysis we do, then economic trends, marketing research, operations management, performance, human resource measurement. So these are some examples of using data in businesses. कहाँ से हम वो information ले सकते हैं, कैसे हम उन्हें evaluate कर सकते हैं, because we required कि हमें previous history भी देखनी है, हमें current trends भी देखने हैं, और उसके basis पर हमें future के लिए भी plan करना है. Metrics are used to quantify performance. Measures are numerical values of metrics. Discrete metrics involve counting on time or not on time. These are some you can say techniques कि आप किस तरीके से अपने डेटा को मैनेज कर रहे हैं, कैसे आप इंफॉर्मेशन से. मैट्रिक्स की हमने बात की, यूज टू क्वांटिफाई परफॉर्मेंस, यू आर क्वांटिफाई द परफॉर्मेंस ऑफ योर इंफॉर्मेशन. मेजर्स इन न्यूमेरिकल वैल्यूज, देन इन टाइम, आउट टाइम, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया कि पिज्जा डिलीवरी और सम अदर ग्रोसरी आइटम्स ऑल्सो, कि आप फोन पर ऑर्डर कर रहे हैं या ऑनलाइन आप ऑर्डर कर रहे हैं, एंड विद इन फ्यू मिनट्स और विद इन फ्यू आवर्स यू आर गेटिंग योर मटेरियल एट होम. Continuous metrics are measured on a continuum. So delivery time, package weight, purchase price, these are some you can say informations relating to the data. कैसे आप डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, कैसे आप उसे मैनेज कर रहे हैं. ओके, one of the example is there about sale transactions. So here you are preparing a sales file कि जहां पर आप कस्टमर आईडी मेंशन कर रहे हैं, रीजन मेंशन कर रहे हैं, पेमेंट, कैसे पेमेंट आएगा, वेदर इट इज क्रेडिट और पेपाल और इन कैश, ट्रांजैक्शन कोड क्या होगा, यू आर जनरेटिंग ट्रांजैक्शन कोड, सोर्स किस तरीके से आया, ईमेल के थ्रू हुआ, वेब के थ्रू हुआ, आपका कितनी अमाउंट का ये ऑर्डर था, अमाउंट इज देयर, क्या प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट इज देयर, एंड टाइम और डेट, कि किस डेट में और किस टाइम पर आप इसे डिलीवर कर रहे हैं. सो एवरीथिंग यू आर सीइंग इन अ डेटाबेस फाइल. करेक्ट. वन मोर एग्जाम्पल अबाउट परचेजिंग डेटाबेस, की कहां से आपके सप्लायर्स कौन कौन है, आप उनकी इंफॉर्मेशन मेंशन कर रहे हैं. सो हियर यू आर सीइंग कि सप्लायर्स, द नेम्स ऑफ द सप्लायर, ऑर्डर नंबर क्या था, आइटम नंबर क्या रहे, आइटम डिस्क्रिप्शन, क्या परचेज आपने किया है,
कितना क्वांटिटी कॉस्ट थी, आइटम कॉस्ट कितनी थी पर यूनिट, कितनी क्वांटिटी आपने परचेज किया, एंड नाउ दिस इज अबाउट योर कॉस्ट पर ऑर्डर, मंथली ऑर्डर कितना दे रहे हैं, अराइवल डेट क्या थी. सो यू आर मेंशनिंग ईच एंड एवरीथिंग सो दैट कि जब आप नेक्स्ट एक ऑर्डर प्लेस करेंगे, नेक्स्ट आप एक प्लान करना चाहेंगे, तो इजीली आपके पास ये इंफॉर्मेशन होगी कि किस प्राइस पर किस सप्लायर से हमने परचेज किया था और कहां से हमें ज्यादा बेनिफिट हो सकता है. वन मोर एग्जांपल इज देयर अबाउट योर परचेजिंग डेटाबेस, order number, item number, and here you are seeing in the below side categorical data, ratio, then interval. Okay, that I will explain in the next slide कि आप इसे क्लासिफाई किस तरीके से करेंगे इस डेटा को. तो डेटा तो हमने बना लिया कि सप्लायर का नेम आ गया, ऑर्डर नंबर आ गया हमारे पास, आइटम कॉस्ट हमने आइडेंटिफाई की, क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी हम परचेज कर रहे हैं, टोटल कॉस्ट पर ऑर्डर कितनी आ रही है. सो we have prepared this purchasing database. Now we are classifying. So classification according to these areas, say categorical data placed in categories according to a specified characteristics, like किस लोकेशन से हम ये आइटम परचेज कर रहे हैं, अमेरिका, यूरोप, एशिया, और वी कैन मेंशन कि किस पर्टिकुलर सिटी से हम ये परचेज कर रहे हैं, किस पर्टिकुलर स्टेट से हम ये परचेज कर रहे हैं. So this is about customer location. Then employee classification, manager, supervisor, or associate, right? So you are classifying employee also in this categorical data. Then ordinal data, in which there is no fixed unit of measurement. You are giving responses according to good, best, excellent, like that. कि आपने ये जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की या आपने जो ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट की, इसका फीडबैक क्या है. So data that is ranked or ordered according to some relationship with one another. So this is another way of data for business analytics, ordinal data. Then if we talk about interval data, ordinal data but with constant differences between observations. So there is a constant difference. Say temperature reading, you are reading temperature, you are taking temperature. तो लास्ट आवर में कुछ और टेम्परेचर रहा होगा, अभी आधा घंटे बाद कुछ और टेम्परेचर होने वाला है, एट प्रेजेंट क्या टेम्परेचर है. तो रेगुलरली देयर इज अ चेंज. ओके, सो इन इंटरवल डेटा व्हाट वी आर डूइंग कि ऑर्डिनल डेटा बट विद कांस्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन ऑब्जर्वेशंस. अनदर वन इज रेशियो डेटा, कंटिन्यूअस वैल्यूज एंड हैव अ नेचुरल जीरो पॉइंट. इट मींस मंथली सेल्स हमारी कितनी रही, डिलीवरी टाइम्स हमने क्या रखा, किस पर्टिकुलर डेट में हमने ये डिलीवरी कंप्लीट की है. सो इन रेशियो डेटा वी आर डूइंग. सो this is about the data for business analytics. Now coming to the decision, इसके बेसिस पर अब आप डिसीजन कैसे प्लान करेंगे, डिफरेंट मॉडल्स पर आपने वर्क करना होगा सो दैट आप अच्छे से अपने जो डेटा है उसे प्रेजेंट कर सके और एक डिसीजन आप ले सके अपने बिजनेस के लिए. सो मॉडल एन एब्स्ट्रैक्शन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रियल सिस्टम, आइडिया और ऑब्जेक्ट, कैप्चर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स, कैन बी अ रिटन और verbal description, a visual display, a mathematical formula, or a spreadsheet representation. So decision model is a model used to understand, analyze or facilitate decision making. अब आपने डिसीजन लेना है अपने बिजनेस के लिए, आपने जो इंफॉर्मेशंस गैदर की डिफरेंट सोर्सेज से, सेल्स डेटा आपने प्रिपेयर किया, परचेज डेटा आपने प्रिपेयर किया, आपने अदर एक्सपेंडिचर, अदर इंफॉर्मेशंस को आपने कलेक्ट किया. इवन यू कैन कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ योर कॉम्पिटिटर्स ऑल्सो. आप अपने कॉम्पिटिटर्स का भी इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं सो दैट आप प्लान कर सके कि फ्यूचर के लिए उनके साथ जब आप कॉम्पीट करेंगे तो आपकी क्या प्राइसेस रहें. करेक्ट. टाइप्स ऑफ मॉडल इनपुट से डेटा, अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स, डिसीजन. तो ये सब जब आप प्रॉपरली इस बिजनेस एनालिटिक्स सेक्टर में जाते हैं तब आपको ये सारी इंफॉर्मेशंस को, ये सारी चीजों को, डिफरेंट मॉडल्स को आपको कैरी करना होता है. तो टाइप्स ऑफ मॉडल आउटपुट, परफॉर्मेंस मेजर्स, बिहेवियरल मेजर, परफॉर्मेंस को आप मेजर किस तरीके से कर रहे हैं, बिहेवियरल एस्पेक्ट्स को आप किस तरीके से मेजर कर पा रहे हैं. सो देयर आर डिफरेंट डिसीजन मॉडल्स फॉर द सेम. इनपुट एंड आउटपुट. तो इनपुट क्या किया हमने डिसीजन के लिए, डेटा वी इनपुट अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स एंड डिसीजन वेरिएबल्स, एंड इन द सेकंड फेज डिसीजन मॉडल इज देयर, किस डिसीजन मॉडल को हम कैरी कर रहे हैं, एंड फाइनली देयर इज एन आउटपुट called measures of performance or behavior. So with this diagram you can understand कि हम क्या इनपुट डाल रहे हैं और जैसा इनपुट होगा obviously उसी के अकॉर्डिंग आउटपुट आपके पास आने वाला है. So I suggest कि आप जो डेटा आप कलेक्ट कर रहे हैं
वो परफेक्ट डेटा आप कलेक्ट करें, ठीक है। वन ऑफ द एग्जांपल इज देयर in the grocery industry, managers typically need to know how best to use pricing, coupons, and advertising strategies to influence sales. Using business analytics, a grocer can develop a model that predicts sales using price, coupons, and advertising. Okay, so इसके basis पर आप plan कर सकते हैं, because in grocery shop you can see कि कितने number of items हैं, even more than say 2000, 4000, 10,000 items are there within a grocery shop. आप एक बड़े मॉल में जाएं, किसी एक बड़ी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाएं, वेदर यू आर गोइंग बिग बाजार और यू कैन से रिलायंस ट्रेंड्स और डी मार्ट, कहीं भी आप देखेंगे कितनी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं वहां पर, और वो कैसे उसे मैनेज कर रहे हैं। दे आर मैनेजिंग थ्रू बिजनेस एनालिटिक्स, डेटा दे आर मैनेजिंग। वन ऑफ द एग्जांपल बेस्ड अपॉन दिस कि आप ग्रोसरी इंडस्ट्री के मैनेजर ने इसे प्लान किया है, और वो कैसे आइडेंटिफाई कर रहा है कि सेल प्राइस क्या होगी, कूपन प्राइस क्या होगी, और एडवर्टाइजिंग कॉस्ट क्या होगी। वन ऑफ द एग्जांपल इज देयर अबाउट प्राइस, कूपन, देन एडवर्टाइजिंग कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, स्टोर 1 में आप क्या रखेंगे सेल, स्टोर 2 में आप क्या रखेंगे, स्टोर 3 में आप क्या रखेंगे। तो इसी से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर सिटी में, अगर हम गाजियाबाद में हैं, या हम दिल्ली में हैं, या हम नोएडा में हैं, तो प्राइस में वेरी अकॉर्डिंग टू द लोकेशन। हो सकता है कहीं वही स्टोर आपको ज्यादा डिस्काउंट ऑफर कर रहा है, और सेम स्टोर आपको स्मॉल सिटीज में कम डिस्काउंट ऑफर कर, इट में है। सो बट दिस इज बेस्ड अपॉन द एनालिटिक्स पर, कि आप उस एनालिसिस कर रहे हैं, यहाँ पर कितने कस्टमर्स रेगुलर मूव करते हैं, कितने कस्टमर्स आ रहे हैं, कितनी सेल आपकी हो रही है, अकॉर्डिंगली यू आर टेकिंग डिसीजन कि यहाँ हम और ज्यादा बेनिफिट दे सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव डिसीजन मॉडल्स, सो डिफरेंट मॉडल्स आर देयर वेयर यू आर आइडेंटिफाइंग कितनी फिक्स कॉस्ट होगी, इसमें कितनी वेरिएबल कॉस्ट है, और टोटल कॉस्ट आपके प्रोडक्ट की कितनी आ रही है, सो दैट you can fix a sale price for your product. Predictive decision model often incorporate uncertainty to help manager analyze risk, and the aim is to predict what will happen in the future. So predictive decision model we use for what will happen in future, आप future में क्या होने वाला है उसके basis पर आप एक risk ले रहे हैं। Uncertainty is here because future you cannot identify कि आप क्या होने वाला है, future में क्या होने वाला है, so there is an uncertainty. So uncertainty is imperfect knowledge of what will happen in the future. Risk is associated with the consequences of what actually happens. Prescriptive decision model, it helps decision makers identify the best solution, say optimization, finding values of decision variables that minimize or maximize something such as cost or profit, कि आप अपनी cost को कैसे minimum कर सकते हैं और अपने profit को कैसे maximize कर सकते हैं। Of business analytics and use of prescriptive decision model, it give you a direction कि आप अपनी cost को कैसे minimum करें और आप अपने profit को कैसे maximize करें। The equation that minimizes the quantity of interest and constraints, limitations or restrictions are there. Optimal solution, value of the decision variables at the minimum or maximum. Of the example is there, a firm wishes to determine the best pricing for one of its product to in order to maximize revenue. अब आप कैसे उसे एनालाइज करेंगे, कैसे मैक्सिमम हो हमारा प्रॉफिट, रेवेन्यू कैसे मैक्सिमम हो, तो एनालिस्ट डिटरमाइन द फॉलोइंग मॉडल, सेल्स पर यूनिट प्राइस इज देयर, एंड कितनी यूनिट हम सेल करना चाहते हैं, say 3 to 40 units, so total revenue comes price multiplied by sales. So a pricing model you are following, identifying the price that maximizes total revenue subject to any constraint that might exist. अब क्या प्राइस आप सेट कर रहे हैं, कितने यूनिट्स आप प्लान कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप अपना सेल्स टोटल रेवेन्यू आप प्लान कर सकते हैं। कमिंग टू द अनदर पार्ट, तो डिसीजन मॉडल्स अभी तक हमने बात की, नाउ वी आर कमिंग टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग पार्ट, वेयर बिजनेस एनालिटिक्स रिप्रेजेंट्स ओनली अ पोर्शन of the overall problem solving and decision making process. Different steps are there for solving the problem. Recognizing the problem, first step. Defining the problem is the second step. Structuring the problem, analyzing the problem, interpreting results and making a decision, and implementing the solution. These are the 6 steps. और ये जितने 6 steps की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं problem solving process, we are connecting here with business analytics, but everywhere you can connect these steps. कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है हमारे
वर्क एरिया में, हमारी पर्सनल लाइफ में। सो फर्स्ट वी नीड टू रिकॉग्नाइज कि है क्या ये। बिजनेस के लिए भी हम देख रहे हैं कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है, तो आप उसे आइडेंटिफाई करें कैसे, क्यों ये प्रॉब्लम आ रही है, हमारी कॉस्ट क्या क्यों इंक्रीज कर रही है, या हमारे अदर एक्सपेंडिचर्स क्यों इंक्रीज कर रहे हैं। सो वी नीड टू रिकॉग्नाइज, डिफाइनिंग, डिफाइन द प्रॉब्लम, करेक्ट। आप उसे प्रॉब्लम को डिफाइन करें कि इसमें आपका इवेल्युएशन क्या आ रहा है निकल कर, ठीक है। स्ट्रक्चर कर रहे हैं प्रॉब्लम को, एनालाइज कर रहे हैं कि यहाँ ये गैप्स आए हैं कि हम जो मटेरियल परचेज कर रहे हैं, वन ऑफ द सप्लायर इज गिविंग यू प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल एट हायर कॉस्ट, ठीक है। तो हम उस प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं, दैट्स व्हाई कॉस्ट इज इंक्रीजिंग। तो क्या हमारे पास दूसरा ऑल्टरनेट है कि हम किसी दूसरे सप्लायर को देखें, किसी दूसरे वेंडर को हम प्लान करें कि जो हमें कम कॉस्ट पर प्रोडक्ट को अवेलेबल करा सके। तो एनालाइजिंग द प्रॉब्लम and then interpreting results and making a decision. So now you are interpreting and making a decision कि नहीं, अब हम इस वेंडर से परचेज नहीं करेंगे, we are planning कि हम वेंडर बी से अब हम परचेज करें because product quality is same and price is less, and then implementing the solution. So now you are implementing your decision कि आपने जो डिसीजन लिया है you are implementing. But again these steps are very important कि जब आप बिजनेस एनालिटिक्स फील्ड में जाते हैं तो आप उस सिचुएशन को लेकर चलें जिसके लिए आप ये वर्क कर रहे हैं कि देयर इज अ प्रॉब्लम एंड वी नीड टू फाइंड आउट अ डिसीजन, वी नीड टू फाइंड आउट अ solution for the business. Recognizing the problem, I have already discussed problem exists when there is a gap between what is happening and what we think should be happening. Defining the problem, clearly defining the problem is not a trivial task. Large number of courses of action, several competing objectives, external groups, time constraints. So you need to define. Structuring the problem, where you are stating goals and objectives, characterizing the possible decisions, and identifying any constraints or restrictions. Here you are structuring the problem. Then analyzing, आप उसे analyze किस तरीके से कर रहे हैं. So identifying and applying appropriate business analytics techniques typically involves experimentation, statistical analysis, or a solution process. So this is what you are analyzing कि आप उसे कैसे analyze, identify and applying appropriate business analytics techniques, उसे सॉल्व करें, उसका सॉल्यूशन निकालें और उसके बेसिस पर अपना डिसीजन लें फ्यूचर के। इंटरप्रेटिंग रिजल्ट्स एंड मेकिंग अ डिसीजन, मैनेजर इंटरप्रेट द रिजल्ट्स फ्रॉम द एनालिसिस फेज, incorporate subjective judgment as needed, understand limitations and model assumptions, make a decision utilizing the above info. Here you are giving decision, you are interpreting the results. जो इंफॉर्मेशंस आपने अभी तक एनालाइज की, आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, प्रॉब्लम को एनालाइज किया, एंड नाउ यू आर इंटरप्रेटिंग, यू आर मेकिंग अ डिसीजन, देन इंप्लीमेंटिंग द सॉल्यूशंस. नाउ यू आर इन अ पोजीशन कि अब हमने सारी एक्सरसाइज की, हमने डिफरेंट मॉडल्स को अप्लाई किया, हमने डिफरेंट टेक्निक्स को अप्लाई किया, एंड नाउ वी आर कमिंग टू द एंड कि अब हमें इसे अपने बिजनेस एक्टिविटीज में अप्लाई करना, इस मॉडल को अब हमें अप्लाई करना है, इस टेक्निक को हम अप्लाई करेंगे फॉर द फ्यूचर बेनिफिट्स. सो here you are implementing the solution, make the solution work in the organization by providing adequate training and resources. So first part I am completing here, where I discussed about business analytics, उसके मॉडल्स क्या क्या हैं, उसका स्कोप क्या है, कैसे हम डिफरेंट एरियाज में हम देख सकते हैं कि बिजनेस एनालिटिक्स कितना इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, और बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज हम अगर बात करें अबाउट बिजनेस एनालिटिक्स सेक्टर, सो वी आर फाइंडिंग लॉट मेनी जॉब्स आर देयर, क्योंकि हर कंपनी इस बिजनेस एनालिटिक्स को कराना चाहती है अपने बिजनेस के लिए, एंड कंपनीज आर हायरिंग पीपल फॉर बिजनेस एनालिटिक्स. नाउ आई एम कमिंग टू द सेकंड पार्ट वेयर सम फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आर देयर, कि जो पहले तो मैं अपनी तरफ से अभी कुछ इनपुट दूंगा आपको, एंड लेटर ऑन फिर आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट क्वालिफिकेशन. बहुत बार मन में आता है कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए हमें बिजनेस एनालिटिक्स के लिए. गेटिंग योर बैचलर्स डिग्री इन अ क्वांटिटेटिव फील्ड लाइक इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, स्टैटिस्टिक्स, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट और अ सिमिलर फील्ड कैन प्रिपेयर यू फॉर बिजनेस एनालिसिस. सो अगर इसमें से हमने कुछ भी प्लान किया हुआ है, कुछ भी हम कर रहे हैं, बैचलर डिग्री हमारे पास है इनमें से किसी भी फील्ड से, हम चाहे आईटी सेक्टर से हैं, हम चाहे इकोनॉमिक्स से हैं,
फाइनेंस से हैं, ठीक है, तो हम स्टार्ट कर सकते हैं एज अ बिजनेस एनालिस्ट। नाउ सेकंड क्वेश्चन कम्स कि क्या केवल ये आईटी के लिए ही है? नो, कि जिसका बैकग्राउंड आईटी है, जिसने बीटेक किया हुआ है या बीसीए किया हुआ है, केवल वही सुटेबल होगा इस जॉब के लिए? नो, business analyst role is not an IT job unless a business analyst chooses to specialize in the information technology industry. तो अगर आप ऑप्ट कर रहे हैं कि मुझे आईटी सेक्टर में जाना है, देन इट इज ओके, बट यू कैन नॉट से कि अगर आईटी है तो ही बिजनेस एनालिस्ट है, ऐसा नहीं। आप चाहे इकोनॉमिक्स से हैं, आप चाहे फाइनेंस से हैं, आप डेटा साइंस आपने पढ़ी हुई है, आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी हुई है, तो इसी से रिलेटेड किसी फील्ड में अगर आप हैं तो आप बिजनेस एनालिटिक्स हो सकते हैं। कमिंग टू द थर्ड वन, कैन आई बिकम बिजनेस एनालिस्ट आफ्टर 12th? 12th के बाद क्या हो सकता है? यस, यू कैन डू। To get into business analytics, you are required of graduation in any stream. After graduating, you need to attend few training on business analytics. And there is also another option in the graduation. You can choose business analytics as your subject. तो अगर हम डिग्री के बेसिस पर जाएंगे, किसी कंपनी में अगर हम अप्लाई कर रहे हैं एज अ बिजनेस एनालिस्ट, तो दे आस्क कि आपको एटलीस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए इन एनी स्ट्रीम। बट जैसे हमने कहा कि कैन आई बिकम बिजनेस एनालिस्ट आफ्टर 12th? यू कैन। अगर आपका 12th स्टैंडर्ड पर मैथमेटिक्स अगर आपने पढ़ा हुआ है, आपका कुछ डेटा पर कमांड है, ठीक है, फिगर्स से आप इजीली अवेयर हैं कि आप कैसे टेबल्स बना सकते हैं, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन और बाकी चीजें आप कैसे कर सकते हैं, तो इजीली यू कैन डू। तो अगर हमें लगता है कि नहीं हम 12th के बाद जाना चाहते हैं, एटलीस्ट यू नीड टू गेट सम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑन बिजनेस एनालिटिक्स सो दैट कंपनी विल हायर, कि कंपनी आपको इजीली अंडरस्टैंड कर सके, आपको हायर कर सके। तो ग्रेजुएशन इज ओके, कि आपकी ग्रेजुएशन कंपनी चाहती है कि ग्रेजुएट होना चाहिए, बट उसके अलावा भी अगर हम अपने को प्रूव कर सकते हैं तो हम 12th के बाद भी इसे स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द अनदर क्वेश्चन, इज एसक्यूएल रिक्वायर्ड फॉर बिजनेस एनालिस्ट? समवेयर वी सी की, क्योंकि आईटी से थोड़ा थोड़ा कहीं कनेक्टेड है कि आप जो डेटा बना रहे हैं, इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे हैं, तो कुछ एनालिटिक्स, क्योंकि ये एक लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं एसक्यूएल, ओके, तो क्या कितनी हमारे पास नॉलेज है पर्टिकुलर लैंग्वेज को लेकर, एसक्यूएल को लेकर, ठीक है, तो हम उसमें देख सकते हैं कि अगर हमारे पास कुछ एक्सपर्टीज एडिशनल है तो वो हमें बेनिफिट देगी। तो is SQL required for business analytics? Because they often perform many roles, business analysts are among the most sought after professionals in the business. One of the fundamental skills every business analyst should have in their analytical toolbox is SQL. तो कुछ एक लैंग्वेज हम चाहते हैं कि हाँ हमारी कुछ कमांड होनी चाहिए, तो अगर है तो कंपनी ठीक है आपको एक और बेटर अपॉर्चुनिटी दे सकती है, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि नहीं है एसक्यूएल या एसक्यूएल नहीं जानते हैं हम तो हमें बिजनेस एनालिटिक्स नहीं मिल सकता। नो, हम एसक्यूएल के बिना भी बिजनेस एनालिटिक्स में एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एमबीए नेसेसरी फॉर बिजनेस एनालिटिक्स? So business analytics must have a bachelor's degree in the relevant field, such as business, finance, economics, information technology, or a related discipline is often a minimum requirement. Some positions may require or prefer a master degree also, particularly for more senior or specialized roles. ग्रेजुएशन इज ओके, ग्रेजुएशन तक हम ले सकते हैं, बट अगर हमारे पास एडिशनल स्किल्स हैं, एडिशनल क्वालिफिकेशन है, तो वो आपके फ्यूचर के लिए ही आपको पे करेंगे, ठीक है। आप जितना ज्यादा से उसमें इन्वॉल्व होते हैं, आप जितना अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर रहे हैं, तो कंपनीज आपको और ज्यादा बेनिफिट दे सकती है। कैन अ फ्रेशर ज्वाइन एज बिजनेस एनालिटिक्स? यस, fresher can become successful business analyst by acquiring relevant education, developing analytical skills, gaining industry knowledge, learning communication skills, and networking with professionals in the field. So fresher can become successful business analyst. So इससे पहले भी हमने बात की थी कि आप स्टार्ट कर रहे हैं, आपने जस्ट ग्रेजुएशन किया या आप 12th के बाद भी जाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आपको अपनी स्किल्स के थ्रू कंपनी आपको हायर कर रही है और उसके बेसिस पर आपको एक जॉब असाइन कर रही है इन द फील्ड ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स। सो फ्रेशर कैन आल्सो जॉइन। इज बिजनेस एनालिस्ट अ टफ जॉब? ये क्वेश्चन आता है बार बार मन में, क्योंकि कहीं ना कहीं हम रेगुलर उस डेटा को हैंडल करना है, हम
और जितनी परफेक्ट डेटा हैंडलिंग आप उसको करेंगे, जितनी परफेक्ट इंफॉर्मेशन आप गैदर करेंगे, उसी से आप एक डिसीजन ले सकते हैं अपने बिजनेस के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। यस, वी कैन से बीइंग अ बिजनेस एनालिस्ट कैन बी टफ, इट कैन बी टफ, बट आपकी अगर स्किल्स हैं, आप उसे चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं, देन कुछ भी टफ नहीं है लाइफ। तो being a business analyst can be tough because at one point in your career you will have to deliver inputs or outputs for a project despite encountering many problems and roadblocks that make being a business analyst a tough job. So it is up to you, आपके ऊपर है आप कैसे अपने स्किल्स को इंप्रूव कर रहे हैं, कैसे उन्हें एनहांस कर रहे हैं और आप उस टफ जॉब को भी एक इजी जॉब में कन्वर्ट करें। Does business analyst require coding? Business analytics typically work with applicable coding and data. Data is there because बिना data के हम कुछ नहीं कर रहे हैं इसमें। तो being able to program is therefore must have business analyst skills. Business analysts benefit from the use of programming languages like Python and R to handle large data. तो in near future अगर हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं अपनी बिजनेस एनालिटिक्स जॉब को, तो इन फ्यूचर वी कैन प्लान सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आल्सो फॉर कोडिंग पर्पस, कि हम पाइथन पढ़ रहे हैं, हम आर पढ़ रहे हैं। कंपनीज आपको ऑफर करती, कंपनी भी अपने एम्प्लॉयज को वो स्पेस प्रोवाइड कराती है कि आप फर्दर स्टडीज, आप अपनी नॉलेज को एनहांस करें, करेक्ट। तो आप कोडिंग वाला पार्ट भी स्टडी कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं और उसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने बिजनेस एक्टिविटीज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन अ बी बिजनेस एनालिटिक्स स्टूडेंट बी बिजनेस एनालिस्ट? Can a be a student? However, here are some common qualifications and skills that are typically expected of a business analyst education. A bachelor or master's degree in business administration, economics, computer science, engineering or a related field is usually required. But here we cannot say कि नहीं BA स्टूडेंट्स के लिए नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आप ग्रेजुएट हैं, आपने किसी भी फील्ड में किया हुआ है, ठीक है, बट अगेन अगर आपको लगता है आपकी डेटा पर कमांड है, आप उसे आसानी से हैंडल कर सकते हैं, ओके, यू कैन बी अ बिजनेस एनालिस्ट। Which degree is best for business analyst? Business analyst is a bachelor's in business administration, most common degree. But again, कोई भी डिग्री आपके पास है, इट इज यूजफुल। सिर्फ आपको अपने को प्रूव करना है कि यस यू कैन हैंडल डेटा, यू कैन बी अ बिजनेस एनालिस्ट। इज बिजनेस एनालिस्ट द फ्यूचर? यस, if this question is in your mind, you are in the right place. Business analysis online certification courses in India is no doubt a promising thing. Companies बहुत डिमांड कर रही हैं, कंपनीज, हर कंपनी अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स को हायर कर। So is business analyst a flexible job? There is a work, a business analyst work environment is flexible. The work can be done in teams with a group of people working together on specific projects to reach a goal. You can do it. Flexible timings है, flexible जॉब है, आप ग्रुप के साथ कर सकते हैं, मिलकर आप काम कर सकते हैं और आप इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। What is a business analyst salary in India? So on an average, if we start with as a fresher, तो 2.5 or 3 lakh rupees to up to 15 lakh, and there is an average annual salary is 6 to 7 lakh. और इट इज अप टू यू कि अब आप अपने आप को कैसे प्रूव करेंगे, आप प्रूव करिए एंड देयर इज नो लिमिट कि हाँ हम 15 लाख रुपीस की बात कर रहे हैं, बट उससे कहीं ज्यादा सैलरीज आपकी, ये डिपेंड करेगा आपकी अपनी स्किल्स, आपने कैसे प्रूव किया कंपनी में। फाइनली फ्रॉम माय साइड, लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाई चूज बिजनेस एनालिस्ट? सो फोकस ऑन सॉल्विंग बिजनेस प्रॉब्लम्स एंड द डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस। They do this all by continuously analyzing, it could be analyzing the performance of the business or the competitors, always to stay one step ahead. You should choose this job because it is one of the most dynamic roles in the company. Interesting भी है, डेटा हैंडल करना आना चाहिए हमें, और अगर हम बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की पोजीशन में आ गए हैं, इट मींस हम बिजनेस किसी कंपनी के साथ भी हम एंगेज कर सकते हैं अपने को, और इवन हम अपना स्टार्टअप, हम अपनी बिजनेस एक्टिविटीज भी शुरू कर सकते हैं। हम कंपनी को एज एन एम्प्लॉय ना देकर हम एज अ आउटसोर्स हम कंपनी को वो सर्विसेज भी दे सकते हैं। कंपनी आपको अलग से हायर करे, अपनी प्रॉब्लम को आपको शेयर करे और आप उसका सॉल्यूशन निकालकर कंपनी को दें। तो डिफरेंट वेज आर देयर जहां पर आप बिजनेस एनालिटिक्स को स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं,
अपने करियर में आप कैसे प्लान कर रहे हैं, यू कैन सी कि आप 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, आप किसी लेवल से आप स्टार्ट करें, स्किल्स को आप अपनी एनहांस करते रहें, कुछ लैंग्वेज पर आप फोकस करें, और lot many opportunities are there. Almost all the companies are hiring business analyst, और एक अच्छा पे स्केल, एक अच्छा पैकेज आपके लिए है, बट अगेन आपको अपनी स्किल्स को एनहांस करना है, आपको प्रूव करना. सो दिस इज फ्रॉम माय साइड. एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क. सर कुछ पार्टिसिपेंट्स के क्वेश्चंस हैं. एक पार्टिसिपेंट है, वो ये जानना चाहते हैं कि डेटा एनालिस्ट और बिजनेस एनालिस्ट में डिफरेंस क्या होता है. डिफरेंस मैंने बहुत स्टार्टिंग में ही इस चीज की बात की थी कि बिजनेस एनालिटिक्स की जब हम बात करते हैं तो बिजनेस एनालिस्ट यूज डेटा टू मेक स्ट्रेटेजिक डिसीजन, बिजनेस डिसीजन. और जब हम डेटा एनालिस्ट की बात करते हैं तो वो इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं यूजफुल इंफॉर्मेशन को, एंड दे आर ट्रांसफॉर्मिंग देयर फाइंडिंग्स इनटू डाइजेस्टेबल इनसाइट्स. This is the difference in business analytics and data analytics. सर नेक्स्ट क्वेश्चन संजीव जी का है, वो ये जानना चाहते हैं कि बिजनेस एनालिसिस में मेजर टूल्स क्या यूज होते हैं. जैसे अगर हम फाइनेंस की बात करें तो हमने देखा हमें रिपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट है, हमें एनुअल ऑडिट रिपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट है. तो डिफरेंट मॉडल्स, डिफरेंट टेक्निक्स को हम वहां पर अप्लाई कर सकते हैं. तो हर एक सेक्टर में आपको देखना पड़ेगा कि आप मार्केटिंग फील्ड में है तो आप वहां किस तरीके के टूल्स को आपको अप्लाई करना है. आपने देखना है कि मेरे को एडवर्टीजमेंट करके कितना बेनिफिट होने वाला है, या ये मेरे को फ्री डिस्ट्रीब्यूशन अगर मैं करता हूँ कुछ सैंपल्स का तो उससे मेरा कितना इम्पैक्ट पड़ने वाला है. तो इस तरीके के डेटा, इस तरीके की इंफॉर्मेशन को आप कलेक्ट करें और अब एज अ टूल आप अप्लाई करें अपने बिजनेस एनालिटिक्स के. सर नेक्स्ट क्वेश्चन सुरेश जी का है, वो ये जानना चाहते हैं कि उन लोगों के बारे में मतलब वो कैसे इसमें करियर परस्यू कर सकते हैं जिनके रिज्यूमे में कंसिडरेबल गैप है. उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. आपको प्रूव करना है, आप जब कंपनी के सामने अपने को प्रेजेंट करेंगे एंड यू विल से कि आपने इस तरीके की लैंग्वेज या आपने इस तरीके का डेटा पर आपने वर्क किया है, और आप उसे बताएं कि आपने क्या क्या किया हुआ है. आप अपने रेज्यूमे में जो गैप आ गया है, गैप आपकी स्टडीज में हो सकता है, नो डाउट, बट अगर आप एक जॉब में, अगर आपने सपोज कोई मार्केटिंग जॉब स्टार्ट की एंड नाउ यू वांट टू स्विच कि आप बिजनेस एनालिटिक्स में जाना चाहते हैं, तो आई सजेस्ट कि कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम जरूर उसमें अटेंड करें, वेदर ऑनलाइन और ऑफलाइन. तो इससे हमें कुछ नॉलेज गेन होगी एंड देन यू कैन से कि नाउ आई एम कॉम्पिटेबल, कि आप जो मुझे टास्क देना चाहते हैं एज अ बिजनेस एनालिटिक्स, आई कैन प्रूव इट. सर इम्तियाज जी ये जानना चाहते हैं कि किसी भी कंपनी में एनालिटिक्स में क्या क्या जॉब रोल्स होते हैं. बिजनेस एनालिटिक्स का स्टार्टिंग यही है कि हम क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है किसी भी बिजनेस के लिए, और जो भी इंफॉर्मेशंस आपके पास आ रही हैं, जिस भी रिसोर्स से कंपनी आपको वो प्रोवाइड करा रही है इंफॉर्मेशन, तो यहाँ रोल्स इस तरीके के होंगे कि आप एक क्लर्क लेवल भी हो सकता है जो केवल को डेटा कलेक्ट कर रहा है, वो केवल इंफॉर्मेशन ले रहा है. उससे नेक्स्ट लेवल पर एक मैनेजर लेवल पर आप जा सकते हैं, एक सीनियर मैनेजर लेवल पर आप जा सकते हैं, जहां जहां अलग अलग पोजीशंस के बेसिस पर आप उस डेटा को हैंडल कर रहे हैं, उस डेटा को स्टडी कर रहे हैं, और उसके बाद उसकी कंपाइल्ड रिपोर्ट या अपनी तरफ से जो आपको इनपुट देना चाहते तो वो आप अपने नेक्स्ट सुपीरियर को आप वो प्रोवाइड करा रहे हैं. तो स्टार्टिंग विद क्लरिकल जॉब टू द टॉप से मैनेजर और सीनियर मैनेजर, मिडिल लेवल मैनेजर, यू कैन गो अप टू दीज लेवल्स. सर क्वेश्चंस तो हमारे पास इतने ही थे. आपने सभी क्वेरीज का बहुत अच्छे से जवाब दिया एंड आई एम श्योर जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी क्वेरीज रिजॉल्व हो गई होगी, अब उन्हें एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी इस फील्ड के बारे में. सो थैंक यू सो मच सर, आपका सेशन बहुत इंसाइटफुल और इंटरेस्टिंग था, और अब आई एम श्योर हमारे पार्टिसिपेंट्स इस प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ इक्विप्ड हैं कि इस फील्ड में कैसे करियर परस्यू कर सकते हैं, और इन्स एंड आउट्स आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाए. थैंक यू सो मच सर फॉर द सेशन. मैं पार्टिसिपेंट्स का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन सब ने ज्वाइन किया और इस सेशन को एक सक्सेस बनाया. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग, थैंक यू सो मच.